वो सीधे इशारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भाजपाइयों के ऊपर है। ऐसे इशारा जो कर रहे हैं वो सीधे भाजपाइयों चोट्टागिरी कर रहा है। जिसको क्रिकेट नहीं खेलने आता वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना हुआ है। हम अमित शाह से ये पूछना चाहते हैं तुम्हारा भगवान कौन है? वो जो मंदिरों से निकल करके आजकल मस्जिदों में रह रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के दलित और ओबीसी नेताओं से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी जमीर कैसे मर गई और तुम अपने भगवान अंबेडकर के जलालत पर चुप क्यों? और ये कुब्बत भारतीय जनता पार्टी जैसे गद्दार कोख में नहीं होती। वो जलालत भी करेंगे और माफ़ी भी नहीं मांगेंगे। तो जहां भाजपाइयों को देखो वहां जानबूझ के अंबेडकर अंबेडकर बोलो। वो जय श्री राम बोलता है तुम अंबेडकर बोलो। इतिहास पढ़ लीजिए। संविधान की पहली प्रति दिल्ली के अंदर आरएसएस वालों ने जलाई, क्योंकि उस संविधान सभा का जो अध्यक्ष था उसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। कुछ दिनों पहले ही भारत के गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान, जिसमें वो कहते हैं कि अंबेडकर 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 कहना जैसे फैशन हो गया है। और इस फैशन को ही लेकर के अगर आप लोग इस तरह से अगर इतना नाम अगर किसी भगवान का आप लोग जपते तो आपको सातों जन्म स्वर्ग मिलता। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के पूरा विपक्ष सड़क पर उतरा हुआ है और लगातार इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि अंबेडकर जी को आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, जो कि आप जान ही रहे हैं कि संविधान निर्माता के तौर पर इनको जाना जाता है और तभी से विपक्ष उग्र है। और फिलहाल अब बनारस में हम लोग पहुँचे हुए थे और हम लोग आज यहाँ पर जानने पहुँचे कि बनारस वाले मिश्रा जी का क्या रुख है। विलम्ब तो जरूर हुआ है, लेकिन जब हमारी मुलाकात हुई है तभी हम इनसे जान लेते हैं कि आखिरकार बनारस वाले मिश्रा जी का क्या कहना है इस पूरी वक्तव्य को लेकर के, जिस प्रकार से अमित शाह ने कहा है कि अंबेडकर अंबेडकर कहना जैसे फैशन हो गया है। हाँ, तो फैशन है अंबेडकर, हम गरीबों का, हम मजदूरों का फैशन है। इसमें अमित शाह जी को काहे इतना तकलीफ है? अगर अंबेडकर फैशन बनते हैं तो इस हिंदुस्तान का एक सुनहरा भविष्य के रूप में फैशन बनते हैं। अगर हिंदुस्तान के अंदर जो है लोग अंबेडकर कहना पसंद करते हैं, लोगों को अंबेडकर कहने पे सुकून मिलता है, तो इतनी झल्लाहट अमित शाह को क्यों? हम पूछना चाहते हैं कि इसी लगे हाथ अमित शाह को ये बता देना चाहिए कि उनका बेटा जैसा किस भगवान का नाम लेता है और सातों जन्म तक क्या उनका बेटा जैसा स्वर्ग में रह पाएगा, जा पाएगा? तो किस भगवान का नमवा है उसको भी नहीं बताए। नहीं, किसी न किसी भगवान का नाम ले रहा होगा तभी तो इतने बड़े बड़े पदों पर पहुंच रहा है क्रिकेट में। हाँ, फ्रॉड का नाम ले रहा है, चोट्टागिरी कर रहा है। जिसको क्रिकेट नहीं खेलने आता वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना हुआ। जबरदस्ती अपने बाप के गुंडई के आधार पर राजा बना हुआ है, तो उसकी एक अलग बात है। लेकिन अंबेडकर संघर्ष का नाम है, अंबेडकर क्रांति का नाम है, अंबेडकर संविधान का नाम है, अंबेडकर अधिकार का नाम है। इसलिए अंबेडकर को कहना ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर एक आम गरीब गुरबा से लेकर के राजनेता से लेकर के अधिकारी से लेकर के डॉक्टर से लेकर के वकील तक हर वर्ग, हर समुदाय, हर धर्म के लोग अपने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को फैशन में ला रहे हैं। वो पाखंड नहीं फैला रहे हैं, वो अंबेडकर जैसे वास्तविक धरातल को पहचान रहे हैं और वास्तविकता को गले लगा रहे हैं। अंबेडकर वास्तविकता वाले भगवान, गरीब गुरबों के भगवान है। तो गरीब गुरबा तो भगवान का नाम ले रहा है जिसका नाम अंबेडकर है। हम अमित शाह से ये पूछना चाहते हैं तुम्हारा भगवान कौन है? वो जो मंदिरों से निकल करके आजकल मस्जिदों में रह रहा है। तुम्हारा भगवान, तुम किसको भगवान मानते हो? जो मस्जिद के बाहर अपना झंडा टंगवा रहा है, मस्जिदों में भगवान खोज रहे हो हिंदू हो करके। तो हम हिंदुओं का भगवान मंदिरों में रहता है और नहीं तो चट्टी चौराहे पर ऐसा ही उंगली करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खड़ा है। तो हम गरीबों गुरबों का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान है। और पैसन नहीं, अंतिम सांस तक हमेशा हर सांस में अंबेडकर का नाम लेंगे। ये झल्लाहट, ये जलालत अमित शाह का इस बात का दस्तक है, इस बात का पहचान है कि अडानी को पूरा देश बेचने में अंबेडकर जी रोड़ा बन गए। यह देश न बेच पाने के लिए अंबेडकर का सहारा लिए और अंबेडकर से इतनी नफरत है अमित शाह ने जाहिर किया संसद में। इसका खातिमा भी जनता उनको दे देगी। तो अभी तक तो उन्होंने तमाम विपक्ष के नेता मांग कर रहे हैं कि वो माफ़ी मांगे संसद भवन में आकर, लेकिन अभी उनकी तरफ से कोई माफ़ी का ऐलान नहीं किया गया कि हमें इस तरह की कोई माफ़ी चाहिए अंबेडकर से। इतना कहने के बावजूद भी माफिया टाइप का आदमी कभी भी माफ़ी नहीं मांगता। राजनेता भले हो सकता है माफिया,
लेकिन प्रवृत्ति जिसकी माफिया रहेगी वो माफ़ी कभी नहीं मांगता। अमित शाह माफ़ी नहीं मांगेगा, और माफ़ी मांगने का क्रम उसके पूर्वजों ने पहले ही पूरा कर दिया है। सावरकर का नाम जाने सावरकर बहुत माफ़ी मांगा अंग्रेज़ों से, क्रांतिकारियों की गुलामी के लिए और क्रांतिकारियों के उसके लिए क्या कहा जाता है, गुप्तचरी के लिए, तो माफ़ी मांग चुके उनके पूर्वज। इसलिए ये सब अब माफ़ी मांगने में डरते हैं, और अंबेडकर को बदनाम करके, अंबेडकर को जलील करके, अंबेडकर को तिरस्कृत करके अगर माफ़ी नहीं मांगेगा तो जनता सजा देगी। ये तो 85% वालों की औकात नापी है अमित शाह ने, वो तो कह दिया, और उसके कहने का लहजा एक ही था कि 85% वालों का कोई दबाव नहीं उसके दिमाग पर। इसका मतलब वो जान रहा है कि ये लोग क्या करेंगे, तो 85% को अपने भगवान के प्रति अपनी आस्था दिखानी होगी, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से जवाब लेना होगा कि अंबेडकर से इतनी चिढ़ और इतनी नफरत क्यों है अमित शाह को और भाजपाइयों को। सबसे बड़ी बात, मान लो जनरल कैटेगरी के लोग जो हैं वो तो हैं, लेकिन पिछड़ों को और दलितों को अंबेडकर ने वास्तविक रूप से अधिकार दिया, समानता दिया, शिक्षा दिया, संघर्ष दिया, बराबरी दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी के दलित और ओबीसी नेताओं से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी ज़मीर कैसे मर गई और तुम अपने भगवान अंबेडकर के जलालत पर चुप क्यों? तुम्हें 85% के उन गांव गिराओं के लोगों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी क्या मजबूरी है कि इन भारतीय जनता पार्टी के दलित और ओबीसी नेताओं के सामने तुम सर झुका करके अपने भगवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान सह रहे हो। उसमें उस 85% में तो उनके तमाम विधायक सांसद भी हैं जो उनकी पार्टी में अभी भी विराजमान हैं। विराजमान है इसीलिए तो पूछ रहे हैं, और इसीलिए तो देश के 85% के लोगों से पूछना चाहते हैं कि इनको सजा कब दोगे। वो तो था ही गद्दार, उसने तो बता ही दिया अपना मानसिकता। वो तो अडानी और अंबानी के लिए देश के गांधी और देश के अंबेडकर का और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है वो अपमान तो करने के लिए तुला ही है। लेकिन जिन लोगों को वास्तविक रूप से जमीन से उठा के कुर्सी पर बैठाने का काम किया भीमराव अंबेडकर ने, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि तुम क्यों डरे हो इन भाजपाइयों से? तुम कब जवाब लोगे? और माफ़ी मांगोगे नहीं तो सत्ता से बाहर कर दिए जाओगे। ये बात हम दलित और ओबीसी साथियों से कहना चाहते हैं। और एक बात और बताएं गुरु, मैं जाति का ब्राह्मण हूँ, जनरल कैटेगरी से आता हूँ। हमेशा से ब्राह्मणवाद और मनुस्मृति के नाम पर हम लोगों को कलंकित किया गया। लेकिन एक ब्राह्मण होने के बावजूद भी देश के धरोहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के खिलाफ मैं खुल करके आपके सामने सड़कों के बीच में, जनता के बीच में बोल रहा हूँ। यहाँ आम लोगों तक मेरी आवाज़ जा रही है और आपके माध्यम से लाखों लोगों तक जाएगी। मैं उन भारतीय जनता पार्टी के दलित और ओबीसी कार्यकर्ताओं से सबसे बेहतर आदमी हूँ। मैं उन भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी और दलित एमएलए और सांसदों से भी अच्छा आदमी हूँ। मैं कम से कम देश के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जलालत पर दुखी हूँ और मैं बोल रहा हूँ। तो दिल ऐसा होना चाहिए, सच्चाई को स्वीकार करने वाला नेता चाहिए। और ये कुब्बत भारतीय जनता पार्टी जैसे गद्दार कोख में नहीं होती। वो जलालत भी करेंगे और माफ़ी भी नहीं मांगेंगे। ये अमित शाह का गुंडई है, ये दबंगई है, और ये गांधी से लेकर के अंबेडकर तक को अपमानित करता जा रहा है। इसका अहंकार, सिर्फ अहंकार का एक कारण ये कि दलित और ओबीसी भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर गुलाम बन करके नाक रगड़ रहा है। उसका नतीजा है ये इस माफिया गर्दी का। नहीं तो माफ़ी तो उनके बाप भी मांगते और उनका पूरा खानदान भी मांगता। लेकिन दलित और ओबीसी पता नहीं कौन सा नशा करके सोया है, या फिर उसकी ज़मीर कहाँ बिक गई है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे क्रूर और गद्दार पार्टी से नज़र मिला के सवाल नहीं पूछ पा रही है। देखिए, दलित और ओबीसी की बात कर रहे हैं कि यही दलित ओबीसी को अपना अधिकार दिलाने का काम भीमराव अंबेडकर ने किया था। पहले नहीं तो किसी के गले में मटका लटका रहता था और किसी के पीछे झाड़ू लगते हुए जाता था और घंटी बजते हुए कि हाँ तो कोई इस रास्ते से जा रहा है। तो मैं अमित शाह से आपके इस बात पे पूछना चाहता हूँ, 2000 साल पहले उनका ये भगवान कहाँ था जब दलितों और ओबीसियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, मंदिरों में घुसने का अधिकार नहीं था। और सब तो छोड़िए, देश की आधी आबादी
चाहे ब्राह्मण की बेटी हो, चाहे ठाकुर की बेटी हो, चाहे भूमियार की बेटी हो, चाहे दलित की बेटी हो, चाहे ओबीसी की बेटी हो, उसको वोट का अधिकार दिया, उसको घरों से बाहर निकल करके शिक्षा का अधिकार दिया। आधी आबादी है पूरे हिंदुस्तान की, तो उसका तो भगवान अंबेडकर हुआ ना जी। वो अंबेडकर अगर बोल रही है, वो अंबेडकर के लिए अगर लड़ रही है, वो अंबेडकर के लिए अगर चल रही है, तो वो अपने भगवान के लिए चल रही है। और इन आधी आबादी महिलाओं के लिए अमित शाह के भगवान से ज़्यादा बड़ा भगवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जिसने हिस्सा दिया। कहा कि अडानी का भी एक वोट उतना मायने रखता है जितना एक ठाकुर, ब्राह्मण और दलित और ओबीसी की बेटी का वोट बराबर रखता है। तो ये लोग अपने भगवान का नाम लें। और मैं पूरे देशवासियों से कहना चाहता हूँ, आधी आबादी अपने बहन बेटियों से कहना चाहता हूँ कि अब तो जहाँ भाजपाइयों को देखो वहाँ जानबूझ के अंबेडकर अंबेडकर बोलो। वो जय श्री राम बोलता है, तुम अंबेडकर बोलो। उसका जय श्री राम दंगा, उसके जय श्री राम का जो नारा है, वो नारा दे करके लोगों का खून बहा रहा है। वो अपने धर्म का मंदिर छोड़ करके मस्जिद के सामने नंगा नाच कर रहा है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो नाम है वो अधिकार का प्रतीक है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज तक 70 सालों में इतने बाद मर जाने के बावजूद भी, दिवंगत हो जाने के बावजूद भी अंबेडकर कहीं ना कहीं जिंदा है। इसलिए अडानी और अंबानी को यह देश बेचा नहीं जा पा रहा है। और उस खिसियाहट में अमित शाह की यह गुंडागर्दी वाला लहजा था। और अमित शाह को इसके सजा का, इस कुकर्म का सजा जरूर भुगतना पड़ेगा। अभी प्रधानमंत्री मोदी का भी ऐसा कोई वक्तव्य नहीं आया इसके लिए कि मतलब हाँ माफ़ी मांगी या फिर कुछ ऐसी बातें, तो क्या वो भी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक अंबेडकर से नफरत करती है, अंबेडकर से जलती है, अंबेडकर को पसंद नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी, हम कह रहे हैं अगर फैशन है तो इतनी झल्लाहट क्यों है? झूठे मन से चाहे सच्चे मन से भगवान का नाम लोगे तो मोक्ष तो मिलेगा, स्वर्ग तो मिलेगा। तो इन दलितों और आधी आबादी और पिछड़ों की जो भगवान है वो तो जाहिर सी बात है अंबेडकर है। तो अपने भगवान का नाम ले रहा है तो उसका स्वर्ग यहीं पर होगा। अंबेडकर ही ना पिछड़ों और दलितों का जीवन स्वर्ग की तरह बनाया। नहीं तो गुरु खेत खलियान में रह जाते, बंधुआ मजदूर की तरह जमींदारों का खेत जोतते। बदन पर ये सदरी और ये शर्ट ना आ पाती, बोरा पहनते, बोरा सामंतवादियों के यहाँ। इन धर्मवादियों के यहाँ जा कर के मंदिर के बाहर डेवड़ी पर ही माथा टेकते, अंदर घुस ना पाते। तो बताओ वो मंदिर वाला भगवान दलितों और पिछड़ों के लिए बड़ा भगवान माना जाएगा, या ये चौराहे वाला भगवान जो हर चट्टी चौराहे पर ऐसे उंगली करके खड़ा है और लोगों को बता रहा है कि यही वो गद्दार हैं जिनको तुमको मारना है और इनको देश में सुधारना है। गद्दारों की टोली को इशारा करते हैं। अब वो सीधे इशारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भाजपाइयों के ऊपर है। ऐसे इशारा जो कर रहे हैं वो सीधे भाजपाइयों की तरफ इंगित कर रहे हैं कि पहले इनको सुधारो, यही देश के गद्दार हैं। चलिए, अभी आपने बीच में मनुस्मृति की बात किया था, उससे पहले हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि क्या आपको क्या लगता है कि मतलब इनको माफ़ी मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? आपको क्या लगता है? नहीं, माफ़ी तो मांगना है। माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तो ये औकात नाप दी है 85% वालों की अमित शाह ने। कभी हिम्मत किसी राजनेता को नहीं था। लेकिन देखिए, एक गुंडा प्रवृत्ति का आदमी जब राजनेता बन जाता है तो उसके निगाह में किसी भी महापुरुष की कोई इज्जत नहीं होती। वो चाहे जैसे मन तैसे बोल ले और माफ़ी भी ना मांगे। तो ये 85% वालों की औकात नापी गई है। तो जय मूल निवासी वाले जो नारा लगाते हैं उनका तो सच्चा भगवान अंबेडकर है। क्यों नहीं लड़ रहे हैं? हमारा तो ये कम से कम 10वां इंटरव्यू है। हाँ, इस मुद्दे पर 10वां इंटरव्यू अलग अलग चैनल पर है और मैं अंबेडकर के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन दलित और पिछड़ा क्यों नहीं बोल रहा है? वो क्यों डर रहा है? उसको कौन सी लालच की घुट्टी पिला दी गई है, या उसको अंदर अंदर कितना अंबेडकर के अपमान का पैसा मिला है? ये दलित पिछड़ा बता दे, और नहीं तो चढ़ करके कॉलर पकड़ना शुरू करे कि देश तो लूट ही ले गए, बर्बाद कर दिया हर आम आदमी का जीवन। अब तुम भगवान को भी, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी अपमान करो। इतने में अगर कुब्बत होता पिछड़ों और दलितों और 85% में ना, तो अमित शाह को ये बोले 10 दिन हो गया।
4 घंटे भी ना लगते, घुटना टेक करके देश के सामने माफ़ी मांगता। उसका ऐठन, उसका खड़ा रहना और उसका माफ़ी ना मांगना इस बात को बता चुका है कि जो पिछड़े और दलित एक्शन भाजते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, 85% और 15% सब हवा है। कोई औकात नहीं है तुम लोगों की, कुछ नहीं कर पाओगे। और यूं ही अम्बेडकर से लेकर गांधी तक अपमानित होता रहेगा भाजपा के खेमे से, और तुम झुक कर के सलाम करोगे। और अपने अपने बिरादरी के नेताओं का पहले कॉलर पकड़ो जो भाजपा में हैं, उनसे कहो कि तुमने हरामजादगी क्यों शुरू कर दी। तुमको अपने मलाई और पेट भरने से ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ अम्बेडकर को बचाना था। अम्बेडकर धूल हो गए, अम्बेडकर झूठ हो गए, अम्बेडकर फैशन हो गए, और तुम अपना पेट भरते रह गए। तो ये गद्दारों की जो टोली है ओबीसी और दलितों में, इनका सफाया कौन करेगा? कोई ब्राह्मण करेगा, कोई ठाकुर करेगा? उसके लिए तो आपको खुद लड़ना पड़ेगा, और तभी जाकर के वो कोई नहीं लड़ रहा है मित्र, कोई नहीं लड़ रहा है। सच्चाई केवल मलाई काटने में सब पड़े हैं। हाँ, और फिर गांव गिराव का भी दलित पिछड़ा कहाँ कुछ बोल पा रहा है। नहीं तो हर चट्टी चौराहे पर खड़े हो जाना चाहिए था, और हर गली चट्टी चौराहे और गांव में लिस्टेड भाजपा ही हैं। एक को मिला का हाथ गोड़ कपार उपार फूटा उठा नहीं, अम्बेडकर को चुनौती दिया भाजपा का। मनुस्मृति की थोड़ा हम बात कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले, अभी 1-2 दिन पहले बीएचयू में भी मनुस्मृति को जलाया गया, और अम्बेडकर जी ने भी बहुत पहले मनुस्मृति को जलाया था उस समय, उसी की याद में आज जलाया गया। लेकिन मनुस्मृति के बारे में तब बोलेंगे जब दलित पिछड़े बाबा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान को जलाने वाले भाजपाइयों को सजा देंगे। यही भाजपा और आरएसएस और संगठी, इतिहास पढ़ लीजिए। संविधान की पहली प्रति दिल्ली के अंदर आरएसएस वालों ने जलाई, क्योंकि उस संविधान सभा का जो अध्यक्ष था उसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था, और उनको नफरत थी कि एक दलित के हाथों का संविधान इस देश में नहीं लागू होगा। उन्होंने संविधान जलाया। तो संविधान जलाने वालों को भी वही सजा दो जो मनुस्मृति जलाने वाले लोगों को सजा दिया गया है, और नहीं तो मनुस्मृति जलाने वाले को भी ऐसा ही छोड़ दिया जाए, और संविधान जलाने वाले तो मान लो अम्बेडकर को गाली दे ही रहे। सीधी जवाब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी थे, और इन्होंने उस अमित शाह को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है जो वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो अम्बेडकर एक फैशन हो गया है, और इतना भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म स्वर्ग मिलता। ये बात कहा उन्होंने। कहीं न कहीं जो पूरा विपक्ष है वो ये मान रहा है कि अम्बेडकर का यहाँ पर अपमान हुआ। साथ ही साथ बनारस वाले मिश्रा जी का भी कहना है कि सरासर ये भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान हुआ है, जो कि संविधान निर्माता के तौर पर जाने जाते हैं, और विगत इतने सालों से लगातार अभी भी लोग उनको याद करते हैं कि उन्होंने संविधान का निर्माण किया, और आज उन्हीं के बल पे हम लोग भी बोल पा रहे हैं, और जो आम जन है वो भी सड़क पर निकल पा रहे हैं, और लोग वोट भी दे पा रहे हैं। फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।